हेलो गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने एक टॉपिक जो शुरू किया था, उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसमें हम लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद एवं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। इससे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं वो है उपयोगिता का अर्थ, सीमांत उपयोगिता का अर्थ, कुल उपयोगिता का अर्थ, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में अंतर, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में संबंध, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ एवं मान्यताएं। और जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग बता ही चुके आपको, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं बिना समय लिए। पहला जो क्वेश्चन आपका वो है, उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद समझाइए। क्या होता है अपवाद, आइए जान लेते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद या सीमाएं, जी हाँ, आप लोग अपवाद को सीमाओं के नाम से भी पुकार सकते हैं, कह सकते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम एक सर्वव्यापी नियम है। सर्वव्यापी मीन्स ये सभी जगह एप्लीकेबल। इसको अगर हम लोग इसकी मान्यताओं की बात करें, इससे पहली क्लास में हम लोग इस नियम की मान्यताओं को डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं आप लोगों को जो उसकी मान्यता है उनको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। मान्यताएं कुछ हम लोगों ने 6 इसकी डिस्कस की थी। पहली है उपयोग, उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार होना चाहिए। दूसरी, उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयाँ गुण और मात्रा में समान होनी चाहिए। तीसरी, उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयों का मूल्य समान अर्थात अपरिवर्तित रहना चाहिए। चौथी, उपभोग की जाने वाली वस्तु की स्थानापन्न वस्तु का मूल्य पहले के समान रहना चाहिए अर्थात अपरिवर्तित रहना चाहिए। अब क्या होती है स्थानापन्न वस्तु, मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसके बाद है पांचवी, वस्तु के उपभोग के दौरान उपभोक्ता की मानसिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और लास्ट मान्यता हमारी है इस नियम की, उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन अथवा आय में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ये इसकी 6 मान्यताएं हैं। अगर इन मान्यताओं को मानते हुए या इन मान्यताओं की हम लोग कह रहे कि सभी पालन करते हुए अगर इस नियम को हम लोग अप्लाई करने वाली बात करें तो ये सभी परिस्थितियों में अप्लाई होगा, इसलिए यहाँ सर्वव्यापी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक बार वापस से हम लोग शुरू से देखेंगे। उपयोगिता ह्रास नियम एक सर्वव्यापी नियम है। यदि इसकी मान्यताओं का पालन किया जाता है तो यह नियम अवश्य लागू होगा। ठीक समझ में आया सबको। किंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिनमें यह नियम लागू नहीं होता। ये परिस्थितियां ही इस नियम के अपवाद या सीमाएं मानी जाती है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। बहुत सिंपल शब्दों में हम लोग कहें, उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताओं का पालन करते हुए भी कुछ परिस्थितियां ऐसी है जहां ये नियम लागू नहीं होगा। वो परिस्थितियां ही इस नियम के अपवाद या सीमाएं कहलाएगी। अभी कौन कौन सी परिस्थितियां होती है, चलिए आगे जान लेते हैं। पहली है
वस्तु की इकाई का बहुत छोटा होना। यदि प्यासे व्यक्ति को 1 चम्मच पानी पीने के लिए दी जाए तो उस व्यक्ति को पहली चम्मच पानी की अपेक्षा दूसरी चम्मच पानी से अधिक उपयोगिता मिलेगी। अतः उपयोगिता राशि नियम लागू नहीं होगा। जी हाँ बच्चों, देखिए, यदि हम लोग किसी वस्तु के उपभोग की बात करें तो उस वस्तु की जो इकाई है वो मानक होनी चाहिए, मीन्स स्टैंडर्ड होनी चाहिए। जैसे प्यास लगने पर हम लोग पानी जो पीते हैं वो ग्लास से पीते हैं, तो यहाँ जो मानक इकाई है पानी की वो ग्लास रहेगी। किंतु अगर हम लोग इसको छोटी छोटी इकाइयों में बांटें, जैसे चम्मच में या बूंद में, तो प्यासे व्यक्ति को 1 चम्मच या 1 बूंद पानी पिलाने से प्यास बुझने की अपेक्षा और ज़्यादा लगेगी और पानी की इच्छा पहले की अपेक्षा ज़्यादा होगी। और इस परिस्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा। आई होप समझ में आई होगी आपको ये बात। नेक्स्ट है दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। दुर्लभ वस्तुओं जैसे पुरानी पेंटिंग्स, पुराने सिक्के, एक सीरीज के नोट, डाक टिकट आदि के संदर्भ में यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इन वस्तु की संख्या में वृद्धि के साथ इनकी उपयोगिता बढ़ती है। जी हाँ बच्चों, फिर से देखिए, जो दुर्लभ वस्तुएं होती है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती, यदि हम उनको इकट्ठा करते हैं तो जैसे जैसे संख्या उनकी बढ़ती रहती है तो उनकी उपयोगिता हमारे लिए कम नहीं और अधिक होती रहती है, जो उपयोगिता राशि नियम का विपरीत है, मीन्स अपवाद है। चलिए आगे, नंबर 3 पे है मादक वस्तुओं का उपयोग और प्रयोग। जी हाँ, मादक व नशीली वस्तु के उपभोग के दौरान उपभोक्ता को उन नशीली वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से अधिक उपयोगिता मिलती है, अतः उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। जी हाँ बच्चों, मादक और नशीली वस्तु के संदर्भ में उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति इनकी मात्रा को बढ़ाता रहता है उपभोग में, वैसे वैसे इनसे उपयोगिता और अधिक मिलती है उसको। ठीक। नेक्स्ट, धन संग्रह की इच्छा। प्राय व्यक्ति के पास जैसे जैसे धन की मात्रा बढ़ती जाती है उसकी धन संग्रह की लालसा भी बढ़ती है, अतः यह नियम लागू नहीं होगा। एकदम क्लियर है कि जैसे जैसे हम लोगों के पास धन की मात्रा बढ़ती रहती है तो हमारी जो लालसा है, जो इच्छा है और धन इकट्ठा करने की, वो कम होने की अपेक्षा और बढ़ती रहती है, और इस स्थिति में भी उपयोगिता राशि नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद है लास्ट, फिफ्थ, मधुर संगीत व रोचक कविता। मधुर संगीत व रोचक कविताएं व्यक्ति को बार बार सुनना अच्छा लगता है। इसी प्रकार रोचक साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है, अतः इनके संदर्भ में उपयोगिता राशि नियम लागू नहीं होता है। जी हाँ बच्चों, जो अच्छा संगीत और रोचक मीन्स इंटरेस्टिंग जो कविताएं होती है, साहित्य होता है, व्यक्ति उसको बार बार पढ़ने की इच्छा रखता है। ठीक, यही कारण है कि यहाँ उपयोगिता राशि नियम लागू नहीं होता है। इस तरह 5 हमने आपको परिस्थितियाँ बताई है जिनमें उपयोगिता राशि नियम लागू नहीं होता है, और इन्हीं को उपयोगिता राशि नियम का अपवाद कहते हैं। चलिए एक बार पांचों को एक बार हम लोग पढ़ लेते वापस से। पहली हमने बताई वस्तु की इकाई का बहुत छोटा होना। दूसरा हमने बताया दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। तीसरा मादक वस्तुओं का प्रयोग। चौथा धन संग्रह की इच्छा। और पांचवा मधुर संगीत व रोचक कविता। ये सभी उपयोगिता राशि नियम के अपवाद हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन बनता है वह उपयोगिता राशि नियम के महत्व को समझाइए। महत्व का मतलब होता है कि ये उपयोगिता राशि नियम हमारे कहाँ कहाँ काम आएगा।
कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। उपयोगिता राशि नियम एक सर्वव्यापी नियम है, या ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सर्वव्यापी मीन्स जो सब जगह लागू होता है यदि सभी मान्यताओं का पालन किया जाए। इस नियम के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला है कीमत निर्धारण में सहायक। वस्तु का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। जी हाँ बच्चों, वस्तु की जो कीमत होती है वो उसकी मांग और पूर्ति, मांग मीन्स डिमांड और पूर्ति मीन्स सप्लाई, इन दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। वस्तु की मांग उससे प्राप्त होने वाली तुष्टि गुण उपयोगिता पर निर्भर करती है। हम किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा तभी रखेंगे जब वो वस्तु हमारी आवश्यकता को पूरा करेगी, और किसी भी वस्तु की जो मानवीय इच्छा या आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता होती है वो उसकी उपयोगिता कहलाती है, राइट। तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वस्तु की जो मांग है उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, विविध वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन। यह नियम बताता है कि किसी एक वस्तु की पूर्ति बढ़ाने पर उपभोक्ता को उस वस्तु से क्रमशः घटती हुई उपयोगिता मिलती है। इसलिए उत्पादक विविध वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तथा ताकि उसके उत्पादन की मांग बनी रहे। ये आप सबको पता है कि एक ही वस्तु के उपभोग से मनुष्य बोर होने लगता है। एक समय बाद उससे मिलने वाली उपयोगिता उसके लिए कम होती चली जाती है, राइट। तो ये नियम उपभोक्ता को बताता है, उत्पादक को बताता है कि एक ही वस्तु के उत्पादन से उसकी जो वस्तु की मांग है वो घट जाएगी एक समय बाद, अतः उसे मार्केट में अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट की मांग बनाए रखने के लिए विविध वस्तुओं का मीन्स अलग वैरायटी का इस उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों का आधार। जी हाँ, इस नियम उपयोगिता राशि नियम के आधार पर अर्थशास्त्र के अन्य नियमों की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से नियम है जानिएगा जरा। यह नियम अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों जैसे मांग का नियम, संसीमांत उपयोगिता का नियम, उपभोक्ता की बचत, प्रगतिशील कर प्रणाली आदि का आधार है। इस नियम के आधार पर ये सब नियम बने हुए हैं। नेक्स्ट है इसके बाद जीवन स्तर एवं दक्षता और कार्य क्षमता के संबंध की व्याख्या। यह नियम इस तथ्य की व्याख्या करता है कि एक निश्चित जीवन स्तर की प्राप्ति के पश्चात जीवन स्तर में होने वाली वृद्धि कार्यकुशलता पर क्यों प्रतिकूल प्रभाव डालती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, समाज में धन का वितरण समान करने की मांग। धनी वर्ग के पास रुपया अधिक होता है, इसलिए उनको धन की कम उपयोगिता होती है। निर्धन वर्ग को धन की उपयोगिता अधिक होती है। इसी आधार पर ही समाज में धन के समान वितरण की मांग की जाती है। ये सभी उपयोगिता ह्रास नियम के महत्व है। आई होप आज के क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किए आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।